मैं भगवान का मंदिर बना करके बेइज्जती नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें और हमारे भक्तों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान के लायक मंदिर बना सके। क्योंकि भगवान का मंदिर तो कुबेर बनाता है, समूसम स्वर्णमयी रत्नमयी, सबको मालूम है। तुम और हम क्या बना पाएंगे? इसलिए मैं भगवान का अपमान नहीं करना चाहता हूं। तो फिर महाराज जी, बाबा जी, सबसे ज्यादा मंदिर तो आप ही बनवाते हो, है ना? लोग कहते भी नहीं, मैं भगवान के लिए नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए, उद्धार के लिए बनवाता हूं। तुम्हारे लिए ये कर्म अभिशाप ना दे दे। मैं भक्त से इसलिए कहलवा रहा हूं कि तू बोलना मंदिर बनते समय, इसी के लिए मैं जिंदा हूं। ये बताओ, कोरोना में केसली में कोई लोग मरे थे क्या? मरे थे? बुरा मत मानना। जो अभी केसली में जिंदा लोग बैठे, ये क्यों नहीं मरे? तुम लोग क्यों नहीं मरे, ये बताओ। जब वो मरे थे तो तुम भी मर सकते थे कि नहीं? पहले बताओ भाई, तो मरे क्यों नहीं? महाराज जी इसलिए नहीं मरे, हमारी आयु कर्म थी, हमने पुण्य किया था। नहीं, ऐसा नहीं। बस एक शब्द बोलना चाहता हूं, मैं कैसे मर जाता महाराज? मेरी किस्मत की लकीर में तो बड़े बाबा का मंदिर बनाना लिखा था, बस इतना था। मैं कैसे मर जाता? मैं कोई पापी आदमी नहीं था। मेरी किस्मत में लिखा था कि केसली के अंदर बड़े बाबा का मंदिर बनेगा। मेरी किस्मत में लिखा था सुधा सागर महाराज आए। बस इतना ही। अपने जिंदा रहने का श्रेय किसको दे दो? अपने जिंदा रहने का श्रेय किसको दे दो? इस मंदिर को दे दो कि बस मेरे हाथ से मंदिर की ईंट लगना थी, मेरे सामने मंदिर का शिलान्यास होना था, बस इसलिए मैं जिंदा हूं। सबसे बड़ा पुण्य, आप सुबह कभी मंदिर में जाओ ना, तो उस रात में संसार में कोई ना कोई मर सकता है कि नहीं? मरा होगा। तो कोई पूछे, भगवान ही पूछे, मैं पूछूं, बेटा रात में और कोई मर गया, तुम क्यों नहीं मरे? तो क्या कहना है? मैं कैसे मर जाता प्रभु? मेरी किस्मत में तो आज का अभिषेक लिखा था, कैसे मर जाता? तेरा अभिषेक लिखा था मेरी किस्मत में, और मैं अभिषेक लिए बिना कैसे मर जाता? बस एक दिन जिंदा रहने का श्रेय भी तुमने किसको दे दिया? अभिषेक को दे। हर पुण्य कार्य को दो, इसके लिए मैंने कमाया था। कल एक जमीन दान दी, 8 बीघा और 8 एकड़ और 6 एकड़। ये जमीन इतने दिन से क्यों पड़ी थी? शायद कई वर्षों की होगी। अभी नई जमीन खरीदी थी कि पुरानी थी? बहुत पुरानी थी। इतने दिन तक क्यों पड़ी थी? गर्व कर रहे हो? ओहो, इसलिए मैंने आज तक इस जमीन का कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है ये जमीन का पैसा पाप में नहीं, ये पैसा किसी मंदिर के काम आएगा। ये भाग्य मेरा है, बस ये भाव तुम्हें करना है। और हर व्यक्ति को एक, केसली के हर व्यक्ति को एक ही भाव करना है। हमारे पास जो आज 2 पैसा है, काय के लिए कमाया है? ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो कहेंगे खरो खूब बारात में काय के लिए कमाया है, बनाओ मकान काय के लिए कमाया है, जाओ घूमने काय के लिए कमाया है। ये तो सब तुम्हें दरिद्र होने का लक्षण है। आज से ये रट लो, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, हर व्यक्ति ये कहे काय के लिए कमाया है? बड़े बाबा का मंदिर बनाना था, इसलिए कमाया है। काय के लिए जिंदा है? इसके लिए जिंदा है। काय के लिए कमाना है? अब आगे किसके लिए? बोल दो ना, काय के लिए कमाना है? बस इसलिए कमाएंगे। कोई कहे तुम भैया आजकल तुम थोड़े ज्यादा ही कमाते हो, ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, तो तुम कहते हाँ थोड़ा कर तो रहा हूं, वो बिटिया की शादी करना है ना,
बोल दो वो मालूम तो मुझे सब है। अब वो एक मकान बनाना है ना, थोड़ा खर्च भी बढ़ गया है, बेटा है कहीं पढ़ रहा है, बेटा कहीं पढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रही है। ये तो सब कहते हो रे, आज के बाद ऐसा कहना शुरू करो। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कमा रहे हो, आजकल तुम ज्यादा ही व्यापार पे ध्यान दे रहे हो, आजकल तुमने सब घूमना घामना छोड़ दिया, धंधे पे ध्यान दे रहे हो। ओहो, एक शब्द निकालना, बोले हाँ साहब मैं सब कुछ भूल गया। बोले क्यों? बोले मालूम नहीं, हमारी केसली में जिनेन्द्र देव का मंदिर बन रहा है, हमें उसका कार्य करना है। कोई बेटी की शादी को कमा रहा है, कोई मकान को कमा रहा है। आज के बाद जैनी जो सच्चा है वो ये कहे कि हाँ मैं 2 घंटे ज्यादा कमा रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर बन रहा है, मुझे वह कार्य भी मुझे करना है, इसलिए मैं कमा रहा हूं। ऐसा परिणाम तुम्हें कभी आ जाए, धर्म के नाम पर ये भाव आ जाए, इसलिए मैंने सब कार्य छोड़ दिए। जैसे एग्जाम के समय, बोर्ड के एग्जाम के समय विद्यार्थी कहता आजकल तुमने सब घूमना घामना बंद कर दिया। बोले मालूम नहीं यार, बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की, ऐसा बोलते ना। इंटरव्यू है, आईएएस का ऑफिसर का इंटरव्यू दे रहा हूं, इसलिए सब घूमना बावना करके व्यक्ति क्या करता है, ऐसा ही, बस ऐसा ही। केसली के लोगों, आजकल तुमने सब खर्चे बंद कर दिए, कहीं कुछ खाते पीते ही नहीं दिखते, कहीं घूमने नहीं जाते। बोले मैंने सब बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे यहां, बोल दो ना, जिनेन्द्र देव का मंदिर बन रहा है, हमने सारे खर्चे बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए, और वो पैसा मुझे जिनेन्द्र देव के मंदिर में लगाना। यही महिलाएं करें। कभी कोई महिला अपने घर वालों से कहे कि नहीं मेरे खर्चे बंद कर दो, मेरे लिए जो बंद है वो बंद कर दो, जो मेरे लिए खर्च करते हो वह मैंने बचाना शुरू कर दिया है। बे एक चोरी करती हो आप लोग महिलाएं अपने घर में, घर का बहुत बड़ा चोर है ये। जब पता चला जब 500 का नोट बंद हुआ था, उस चोर को मैं आशीर्वाद देना चाह रहा हूं, जिसके घर में श्रीमान जी की जेब से चोरी करके पैसे रखे हों और तुम्हारे यहां जप्ती हो जाए, चाहे बंद होने पर हो चाहे, और लोग पूछे कि तुम ये पैसे कहां से लाती थी, चोरी करती थी। बोले हां। तो कोई पूछे क्यों, क्यों चोरी करती थी, क्यों चोरी करती थी? तो आज के बाद हर महिला चोर ये कहे जब पकड़े जाने पर, मैंने इसलिए चोरी की है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ करके मैं भी मंदिर में दान दूंगी, इसलिए मैंने चोरी की। क्योंकि तुम पैसे देते नहीं हो, तुम पैसे दोगे नहीं, क्योंकि कंजूस खोपड़ी हो। हाँ, इसलिए मैंने किया।